नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। खबर अलीगढ़ से है, जहां जिला अस्पताल मलखान सिंह में तेज आंधी और तूफान के कारण इमरजेंसी के पास एक नीम का पेड़ भरभरा कर गिर गया। देखिए, खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना बन्ना देवी इलाके के रसलगंज क्षेत्र स्थित जिला अस्पताल मलखान सिंह में तेज आंधी और तूफान के कारण इमरजेंसी के पास एक नीम का पेड़ भरभरा कर गिर गया। नीम का पेड़ विद्युत तारों और वहां लगे बिजली के खंभों के साथ नीचे गिरा, जिसके कारण जिला अस्पताल मलखान सिंह की विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से ठप हो गई। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। बता दें कि जिला अस्पताल में हर समय मरीजों का आना जाना लगा रहता है। गनीमत ये रही कि जिस समय पेड़ गिरा उस समय वहां कोई मरीज या कोई तीमारदार या कोई अन्य मौजूद नहीं था, जिसके कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं घटना के बाद से ही जिला अस्पताल के कर्मचारियों के द्वारा लगातार पेड़ को हटाने का कार्य किया जा रहा है, तो वहीं विद्युत सेवा को जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास विद्युत विभाग के द्वारा लगातार किया जा रहा है। क्या नाम है आपका और इस समय कहाँ कार्यरत हैं आप? मैं अशोक कुमार, जिलाध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, जिला मलखान सिंह चिकित्सालय में कार्यरत हूँ जी। और ये हमारे यहाँ ब्लड बैंक के बराबर में एक नीम का वृक्ष था जो काफ़ी पुराना था। आज काफ़ी तेज़ आंधी आने की वजह से ये गिर गया है, लेकिन गनीमत ये रही है कि भाई इसमें कोई जानहानि नहीं हुई है। बस थोड़े से विद्युत के तार जो है वो उसके बराबर से जा रहे थे, तो उसकी वजह से विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है, जिसके लिए हमारे 15 से 16 लोग लगे हुए हैं, जो अभी आधा घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर ये सही कर दें। कितना पुराना होगा ये वृक्ष और कितना बड़ा है? अब मैक्सिमम अंदाज़ा तो नहीं बता सकते, लेकिन जब से हमने होश संभाला ये वृक्ष हमने यहीं देखा। हरा भरा पेड़ है? हरा भरा वृक्ष था, लेकिन इसकी जड़ें कमज़ोर थी, इसकी वजह से आज तेज आंधी की वजह से गिर गया है। कोई नुकसान किसी जनहानि को? नहीं, कोई जनहानि का नुकसान नहीं हुआ है। बस थोड़ा सा विद्युत आपूर्ति बराबर से गुजर रही थी, तो उसके तारों के ऊपर से बिल्कुल गिर गया है, जिससे कि 15 से 16 लोग अभी लगे हुए हैं जो विद्युत आपूर्ति को बिल्कुल सुचारू रूप से चालू कर दें। धन्यवाद। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना क्वासी क्षेत्र के अंतर्गत धौरा माफी में लगातार दबंगों द्वारा जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ थाना क्रासी क्षेत्र के अंतर्गत धौरा माफी में लगातार जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। योगी सरकार में भू माफियों के हौसले बुलंद है। आए दिन जमीनों पर दबंग बदमाश किस्म के लोग कब्जा कर रहे हैं। ताज़ा मामला धौरा माफी से सामने आया, जहां गौरी शंकर ने एक प्रार्थना पत्र अपर जिलाधिकारी प्रशासन को देते हुए आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ दबंग बदमाशी के दम पर मेरी जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। बदमाश भूमाफियों ने मेरी जमीन पर पहुंचकर बाउंड्री तोड़कर नींव की खुदाई चालू कर दी। पुलिस से शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूर्व में भी कई बार शिकायत की गई, कार्रवाई न होने से आरोपियों के हौसले बुलंद है, जो कि कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित ने आगे क्या कुछ बताया, सुनिए। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर, कहाँ रहती है? धौरा माफी, थाना कौन सा है? क्वासी। अच्छा, ये बताइए किस मामले की शिकायत की है आप? हमारी अपर जिला शिकायत ये थी कि उनके ससुर जो है पहले ही ज़मीन बेच गए, मरने के बाद अब उनके बच्चे जो हैं और बहू जो हैं वो हमारी पे आगे कब्जा करते हैं, और उनके कौन सब लोग हैं? ये बहुत जाटव है। तो क्या खातेदार है क्या है? नहीं, एक ही नंबर में है ज़मीन और उनकी हमारी। अच्छा अच्छा, हाँ, तो उन्होंने बेच दी अपनी? उनके ससुर ही बेच गए। अब उनकी बहू और वो दिखाते उनके बहना फहना हमने सब निकाल रखे हैं पैर बिक्री के। मतलब कितना आपकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं? हमारी ज़मीन में हाँ बुनियाद खोद दिया, सब कब्जा कर लेंगे। इसकी शिकायत पहले की आपने कहीं? पहले शिकायत तो की है, मगर पहले कोई बात नहीं, नपी गई है हमारी, पहले नपी भी गई है हमारी, जब भी कुछ नहीं। आज कहाँ पे शिकायत की आप? आज एरिया हमारे यहाँ क्या क्या आश्वासन दिया आपके कार्य? उन्होंने ये कार्रवाई तहसीलदार से मिलने के लिए। अच्छा, तहसीलदार साहब। हाँ, कौन सी जगह जमीन? धौरा माफी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ शहर के सेंटर पॉइंट इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। देखिए, अलीगढ़ शहर के सेंटर पॉइंट इलाके में बुधवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब रिलायंस शोरूम के बराबर में स्थित 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला एवं महानगर अध्यक्ष मनीष शर्मा उर्फ मुनेश शर्मा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज आंधी के चलते हॉलमार्क के ऑफिस की दीवार
ढही और उसी दौरान मनीष शर्मा वहां खड़े थे। गिरती हुई दीवार की चपेट में आकर उन्हें गंभीर चोटें आईं। राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें तत्काल जीएन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं परिवार को जैसे ही सूचना मिली वे अस्पताल पहुंचे। मृतक के भाई गौरव शर्मा ने बताया कि मनीष शर्मा की हाल ही में शादी हुई थी। महज 15 दिन पहले वे बाबरी मंडी के निवासी थे और समाजवादी पार्टी के छात्र सभा में भी 2007 के आसपास जिला अध्यक्ष रह चुके थे। उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। मौत हो गया वो किसके कारण करता था और क्या कारण था जो घटना में मौत हो गई? देखिए हम लोग पुराने यूथ की, जब हम लोग यूथ में तब से हमारे साथी रहे हैं। मनीष शर्मा जी पुराने दोस्त हैं हम लोगों के। और जो बात पता चली है वो ये है कि अभी जो आंधी आई थी उसमें सेंटर पॉइंट पे जो हॉलमार्क का शोरूम है वहाँ पे कोई दीवार थी, वो ऊपर से गिरी है, उसके नीचे वो खड़े हुए थे। तो उसके चलते जो चोट लगी है उसकी वजह से उनका जो है वो डेथ हो गई थी। जब तक यहाँ पे लेकर आए तब तक वो यहाँ पे मतलब डेथ थे। अच्छा, यूथ सभा में किस पद पर थी? ये छात्र सभा के जिला अध्यक्ष रहे पहले 2007 बाद के आसपास। पहले रहे 2006। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? मनीष शर्मा नाम है और बाबरी मंडी के रहने वाले। किनके द्वारा इनको लाया गया था यहाँ पर? वो कुछ लोग जो सड़क पे जा रहे थे वो लोग लेकर आए थे और उन्होंने यहाँ पे लाने के बाद जो है वो उनके आईडी वाईडी से यहाँ पे हॉस्पिटल वालों ने और बाकी लोगों ने परिवार से संपर्क करके परिवार ने फिर हम लोग को बुलाया। कौन से हॉस्पिटल में लाए थे? यहाँ लेकर आए थे JNMC में, ट्रॉमा सेंटर में, मेडिकल में। तो उनको डॉक्टर ने क्या यहाँ मृत घोषित कर दिया। अभी उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए रखवा दी है मॉर्चरी में। सुबह पोस्टमार्टम के बाद ही करेंगे। परिवार के बारे में बताइए। इनके परिवार में इनकी वाइफ है, अभी इनकी 1 महीने पहले शादी हुई है, 3 भाई हैं ये टोटल और इनके फादर मदर है। भैया मेरा नाम गौरव शर्मा है, मनीष शर्मा मेरे भाई थे बड़े। अभी हमें पुलिस ने बताया था कि वहाँ सेंटर पॉइंट पे रिलायंस शोरूम के बराबर में 3 मंजिला इमारत गिर गई, तो इनकी वहाँ पे मौके पे मौत हो गई। ये कारण ये था कि अब पता नहीं वो कैसे गिरी, क्या हुआ। 3 मंजिल बनी हुई थी, अब वो वहाँ पे खड़े थे। हमें ये इतनी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन हमारे पास सूचना आई थी तो हम मेडिकल आके देखा तो ये मृत मिले हमें मेडिकल में। ये सभा में हाँ, जिला अध्यक्ष भी रहे, महानगर अध्यक्ष भी रहे। अच्छा, इनकी शादी कब हुई? इनकी शादी अभी हुई है, 15 दिन भी नहीं हुए अच्छी तरह। ये बाबरी मंडी के रहने वाले हैं, सईदवाड़ी के। इनका नाम मनीष शर्मा। पिताजी का? इनका नाम मनीष शर्मा है, पिता का नाम श्री रमेश शर्मा। इनको कहाँ लाए थे, कहाँ डेथ हुई? ये भैया इनको किसी अनजान व्यक्ति ने यहाँ मेडिकल में एडमिट कर दिया। हाँ, यहाँ मेडिकल में इमरजेंसी में थे, हमें सूचना मिली। हम जैसे भी यहाँ पे आए तुरंत, जब हमने देखा तो इनके हाथ की हड्डी टूटी, पैर की हड्डी टूटी हुई थी और सिर में गंभीर चोट थी, तो यहाँ पे हमें मृत मिले, डॉक्टरों ने बताया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अपने जघन्य अपराधों के लिए कुख्यात सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। देश भर में अपने जघन्य अपराधों के लिए कुख्यात सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी राजस्थान के दौसा जिले में एक आश्रम में पुजारी बनकर छिपा हुआ था, लेकिन दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उसे धर दबोचा। देवेंद्र शर्मा, जिसे डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है, कभी आयुर्वेदिक चिकित्सक हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ वह एक खूंखार अपराधी में तब्दील हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार वे हत्या के बाद शवों को मगरमच्छों को खिला देता था ताकि सबूत मिट जाए। बताया जा रहा है कि देवेंद्र शर्मा ने 1984 में बिहार से BAMS की पढ़ाई पूरी की थी और अलीगढ़ के साथ बंदी कुई में जनता क्लिनिक के नाम से एक आयुर्वेदिक क्लिनिक चलाता था, लेकिन 1994 में गैस एजेंसी के एक फर्जीवाड़े में 11 लाख रुपए की ठगी का शिकार होने के बाद उसने अपराध की दुनिया में अपना कदम रख लिया। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में कई हत्याओं और अंग तस्करी जैसे संगीन मामलों में लिप्त इस आरोपी का नाम किडनी रैकेट से भी जुड़ा रहा है। 2023 में पैरोल पर रिहा होने के बाद से ही वो फरार चल रहा था। फिलहाल दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश में जुटी है कि फरारी के दौरान वह किन लोगों के संपर्क में था और क्या इस दौरान भी उसने कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया था। गांव में आए थे इन पर? मेरे पास आए। वैसे पुलिस आती है नोटिस क्या वगैरह पूछने के लिए? क्या पूछा था? कुछ नहीं। अच्छा, जब आप और केस फाइनल के चक्कर में आए, कोई कोर्ट में केस फाइनल हो हरियाणा में। अच्छा, तो उसे उसके मामले में आए, कम से कम बताया जब, तो हमने कहा पता जी साहब जी हम लगा तो कहाँ है वो काम जिम्मेदारी। फिर अब क्या पता चला आपको?
अब क्या मालूम पड़ा आपको? रात माया प्रकाश जी आए 9 बजे हमारे यहाँ घर गेट का लगा आया और माया प्रकाश आए रात हाँ और 2 बजे और आए सब हाँ पत्रकार हमारे वाला प्रेस सारे हाँ। सुनो आए थे बैठ गए पंडित जी कि डॉक्टर साहब पकड़ गए डॉक्टर साहब को पकड़ी बाज आते ही उन्होंने कहा पकड़ी जेल में सुनिए जेल में तो बोला ना जेल में ना क्यों वो तो है आश्रम वहाँ पे आसान से आश्रम पे गए वो बताए वहाँ पे मंदिर पे पुजारी जी भगवान पुजारी बताया तो पुजारी जी सब अच्छा, क्या मानते शुरू से देवेंद्र शर्मा की किस तरह की आदत थी? आपके भाई थे, छवि कैसी थी, कैसी नेचर थी? छवि खूब इंटर करवा इंटर के बाद में पटना यूनिवर्सिटी तो आने BMS करिए और फिर बाद में ज़्यादा उसने वो किया है प्रैक्टिस की है। अच्छा, जिस तरह लोग बताते हैं कि 91 92 में उनके द्वारा छर्रा में गैस एजेंसी खोली गई, लोगों को लगभग 500 कनेक्शन बांट दिए उन्होंने 500 ना ज़्यादा बांटे होंगे और वो कनेक्शन फर्जी निकले बाद में। जो जैसे ही आए तो ऐसा है नेता नगरी करवावत है जो कुछ करवावत है क्या? पायलट साहब हुए उनके वो पायलट कोई उन पे हुए करते हैं पैड हाँ राजेश पायलट राजेश पायलट हाँ, वाके भाई का थोड़ा सा हो गया सुंदर से शांत कर दे पीछे। मुझे बता दो कौन से गांव के रहने वाले हो? इसी गांव के रहने कौन सा वाले गांव है? पुरानी है थाना? थाना छर्रा। अच्छा जी बताइए, देवेंद्र शर्मा के बारे में आप क्या जानते थे? आपके साथ रहे आपके? देखो देवेंद्र शर्मा गांव में तो कोई भी आदमी यूँ ना कह सके तुझे को वो बदमाश हो। हमारे यहाँ तो अच्छा पढ़ो है, डॉक्टरी वाक्टरी करी है, वहाँ के बाद में बदमाश बनो कहाँ बनो है यहाँ के बारे में गाँव कोई ना जान। वहाँ के बारे में कैसे कहाँ बनो, गाँव में तो बहुत बढ़िया है, आज भी बढ़िया है, गाँव में तो बुआ ने कचुरागी कहा से। लेकिन अब बाहर जाके हम ना कह सकते कि बदमाश बनो कहाँ बनो, भरत में बनो या पहले बनो या 100 से ऊपर हत्याओं के आरोप है उनके पास, 100 से ऊपर हत्या की है। हाँ तो वो बात सही है, जब वो कह रहे हैं तो वो सही होगी। हमें तो मालूम सा हमारा एक पकड़ी गई दावत है आतरौली में, एक गाड़ी में एक लाश तो बतावत है सुनी के पकड़ी गई है, बाकी तो हमने नहीं सुनी। अच्छा दादा, आपकी कितने दिन पहले उससे मुलाकात हुई थी और रिश्ते में कौन लगते थे आपके? मेरा नाती लगा था, वो गाँव नाते थे, गाँव नाते थे, नाती है। और जो है वैसे कोई परेशानी ना यहाँ तो काम में तो कोई बतरा 2 साल पहले यानी कितनों को आए थे पैरोल पर छूट के जब वो गुना हो गया, जब वो आने कोई दिल्ली में वो जो है प्रॉपर्टी डीलर को काम करो, कोई विधवा से शादी करिए क्या करो वहाँ के चक्कर में, तो वहाँ पे होम से पकड़ो गए फिर चलो गो मतलब जेल। वहाँ के बाद में अब जो है MBBS डॉक्टर तो है ही, अब तो कोई दो रहा ना डॉक्टर, अच्छा काबिल डॉक्टर हो। तो किडनी ट्रांसप्लांट का भी उन पर आरोप लगाया गया डॉक्टर? ये तो सब आरोप अब लगाओ, कितने आरोप लगाए दो, अब जो ज्यादा करो तो जो 100 ला जाए 100 सुसाए। रामपुर में कोई गैस एजेंसी भी खोली थी? हाँ रामपुर में गैस एजेंसी फर्जी खोली है और मतलब काम तो फर्जी यही लगे। हम गाँव मारे में लोग DM जैसे जब वहाँ सभी लोग हाँ सभी जो है मायनो करते तो हमें जब कहा तो देहाती आदमी। अच्छा अभी आप बता रहे थे कि कोई मोहर उनके पास थी, वो किसकी मोहर थी? मोहर तो उन्होंने की लगाओ करते राज्यसभा में जब पोस्टमैन था, जब मैं पोस्टमैन था तो मैं डाक उनकी रजिस्ट्री आओ करती तो वो कहते कि मेरी डाक आ रही है और मेरी ऐसे वहाँ से आ रही है पायलट जी से, तो हम उन्हें रिसीव करो करते। हमें कहा चले वो फर्जी के असली कैसी को मोहर राजेश पायलट की लगती लगो करती। हाँ अब वो नकली मोहर ही या असली मोहर ही कैसे कह दीजिए। हम तो जो रजिस्टरी आवती शादी हो गई थी? शादी हुई थी? शादी उनकी जो बहुत अच्छी है, गत्ते शादी वही यहाँ से गंज टुटवारा से। अच्छा बच्चे कितने उनके पास? बच्चे तो 2 लड़का है शायद है 2 लड़का। अच्छा ये बताइए, अब उनके परिवार के लोग कभी यहाँ पर रहे? एक ही घर है केवल ब्राह्मणों का। अच्छा। बाकी पूरे गांव जाट और अदर कास्ट और है, केवल ब्राह्मण एक ही घर। उनकी पत्नी या बच्चे उनके वो कभी नहीं आए, कोई भाई भी नहीं आया। भाई जब भाई असर पड़ गई कि ये फर्जी है और बदमाशी कर रहा है तो भाई जो है फिर अपनी नौकरी पे तो वो वाले में बात नहीं करी। अच्छा आप ये कह रहे हैं फर्जी बदमाश है, तो आप लोगों को जानकारी हुई कि वो फर्जीफिकेशन के काम करते हैं बदमाश है? ये तो जब यहाँ गैस एजेंसी पकड़ी गई जब, जो आज पहले काबू पता ना आई, जब यहाँ पुलिस आई और वो गैस सिलेंडर वगैरह वो पकड़े गए, जब मालूम पड़ी कहाँ ये
बदमाश है या फर्जी मार के लाभत है या जिंदों के खिलाफत है, कैसे लाभत उनकी है। पत्नी और बच्चे कभी गांव में रहे? नहीं वो कभी नहीं, पहले शादी में जो भी रही। अच्छा, गाड़ी जो बता रहे हैं कि बॉडी जो गाड़ी मिली थी अथॉरिटी में, इसकी आपको जानकारी थी? ये हमें जानकारी ना, वो तो अखबार में पढ़ी, अखबार में आज पढ़ी है सामने भाई, अखबार भी कल पढ़ी है। अच्छा, एक चीज बताइए, जिस तरह से फर्जी गैस एजेंसी के बाद और डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने 94 में 94 में अपराध की दुनिया में पहला क्राइम किया था, वो क्या क्राइम था? देखो जी, हम तो आगे बारे में कोई पता ही ना है, हम तो गांव वालों को काऊ ना पता कैसो। यहाँ किराए में कोई हथी ना हो तो एक जबती हल्ला भयो जो गैस एजेंसी पकड़ी का, गैस एजेंसी पे शुरुआत भई नहीं। गांव के बारे तो को करते डॉक्टर है, अच्छा परिवार है, और पिताजी खूब मतलब वो थे जो है पटियाला आदमी फार्मेसी में, वहाँ में जो है एजेंट वगैरह होते कहाँ, ये दवाई सप्लाई करो करते। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना गांधी पार्क क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने ही परिवारजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए। अलीगढ़ थाना गांधी पार्क क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने ही परिवारजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने बताया कि उसी की बहन बहनोई ने उसको बच्चों सहित घर से बाहर निकाल दिया। जब उसने पुलिस से शिकायत की तो वह लोग उसे महिला को धमकाने लगे और कहने लगे कि पुलिस में शिकायत कर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब वह रात्रि को अपने ही घर में सो रही थी तब उसी महिला के जीजा ने उसके कमरे में आकर गंदी हरकत करने की कोशिश की, जिससे वह महिला काफ़ी परेशान है। वहीं महिला ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। सुनिए। सर, मैं थाना गांधी पार्क की रहने वाली हूँ। तो क्या घटना हुई आपके साथ? सर, मेरे साथ में घटना हुई थी, सुबह मैं कहीं काम से गई हुई थी तो इन लोगों ने, घर वालों ने, दोनों बहनों ने, भाई ने, माँ बाप ने, इन्होंने मेरा ताला तोड़कर और मेरा सारा सामान बाहर निकाल दिया। मेरे बच्चों के साथ में मार पिटाई की है। फिर उसके बाद में हम सब लोग बाहर बैठे रहे हैं। फिर रात का समय था, मैं अपने सामान के पास बैठी रही थी तो फिर मुझे रात को नींद आने लगी तो मैं अपने कमरे में चली गई। अपने बच्चों को मैंने पड़ोसियों के यहाँ सुला दिया। हारी थकी थी मैं, तो मेरा जीजा आया गुड्डन, तो उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और मैं जब चीखने चिल्लाने लगी तो मेरी बहनें आ गई और उसने मेरा हाथ और मुंह बंद करके, ये तो रंडी है, ये तो ऐसी रहेगी, और उसने भी मेरे साथ मारपीट की और कहा अगर तू चौकी थाने गई कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अपने पति को दूसरे गेट से इन्होंने रात में ही भगा दिया कि तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। सर, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मुझे इन लोगों ने बहुत परेशान कर रखा है। आपके संग गलत काम हुआ है? हाँ, मेरे साथ में गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है सर। और कोई चौकी थाने वाले कोई मेरी सुनवाई नहीं करते हैं। एप्लीकेशन देती हूँ, उनको फाड़ के फेंक देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास प्रूफ लेकर आओ। प्रूफ लेकर जाती हूँ तो उसको भी नहीं मानते हैं कि ये ज़बरदस्ती लेकर आई हो आप प्रूफ। बोले अब आप कहाँ पर आई? सर, मैं एसएसपी ऑफिस आई हुई हूँ। क्या आश्वासन मिला है? ये आश्वासन मिला है कि क्या कि मैं आपकी वो जांच होगी। अब सर, मेरे साथ में न्याय होना चाहिए। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा रैली का भव्य आयोजन हुआ। देखिए। जनपद अलीगढ़ के कस्बा तरौली में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में एटा सांसद राजवीर सिंह व बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के नेतृत्व में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा रैली का भव्य आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ तरौली की छोटी केएमबी कॉलेज से हुआ, जो नगर के राठी चौराहा, बड़ा बाजार, कटरा चौराहे पर भ्रमण करते हुए तरौली के घंटाघर चौराहे पर खत्म हुई। वहीं रैली के उपरांत भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखते बन रहा था। इस अवसर पर एटा सांसद राजवीर सिंह, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह, सचिन जैन, उदयपाल सिंह लोधी आदि सम्मानित लोग की उपस्थिति रही। तरौली में तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब लोग अपने देश की तीनों सेनाएं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करने के लिए और उनके शौर्य, तीनों सेनाओं के पराक्रम को सलाम करने के लिए, सलूट करने के लिए आज इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब लोग जनपद तरौली में, यहाँ पे तहसील तरौली में एकत्रित हुए हैं। ये तिरंगा यात्रा पूरे देश के हर एक कोने में निकाली जा रही है। ये तिरंगा यात्रा हमारे देश के हर एक सिपाही, वीर सिपाही, जिन्होंने जाबाजी से आतंकवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य किया, जब हमारे देश की सुरक्षा पे किसी भी तरह की आंच आई तो हमारे तीनों सेनाओं के जवानों ने, हमारे देश की सेनाओं की बेटियों ने
अपने पराक्रम के बल पे, इस नए भारत की ताकत के बल पे आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने कह दिया कि ये आतंकवाद का जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया गया, ये तो मात्र एक छोटा सा ट्रेलर था और इसका संदेश पूरे दुनिया को चला गया। सोचिए, छोटे से ट्रेलर का संदेश पूरी दुनिया को गया कि भारत ये नया भारत है। जब इस पे अगर कोई आंच भी आएगी, इसकी सुरक्षा पे अगर कोई आंख उठा करके भी देखेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और निस्ते नाबूद पूरी तरह से खत्म। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जिस तरीके से मौसम ने अपना रुख बदला है, गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जिस तरीके से मौसम ने अपना रुख बदला है, गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गर्मी के तापमान की बात की जाए तो लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। वहीं आज अलीगढ़ रेडियो मार्केट मऊ भांजे में लोगों को गर्मी से राहत दिलाने का कार्य किया गया। लोगों के द्वारा इस गर्मी में शिकंजी बनाकर वितरित की गई। इस भीषण गर्मी में लोगों ने शिकंजी पीकर राहत की सांस ली। आज किस तरीके से किया जा रहा है, समस्या क्या है? ये गर्मी को देखते हुए जैसा हमें लग रहा है, गर्मी प्रशासन भी हमें अलर्ट कर रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। तो जिस तरह से जाम आप देख रहे हो, जाम लगा रहता है यहाँ पे, तो जाम में खड़े खड़े लोग परेशान हो जाते हैं। तो इस चक्कर में आज हमने सोचा कि शिकंजी बंटवा दे। इस पर्पज से हमने शिकंजी बंटवाई है कि लोग थोड़ा सहायता मिली रहे, ठंडक मिली रहे, और हमारा कोई कारण नहीं है, यही एक सिर्फ कारण है हमारा। ये मऊ भांजे में हमने चौराहे पे अपना ये प्रसाद वितरण कराया है, केवल आम आदमी के लिए कराया है। कोई इसमें वो नहीं है कि कुछ राजनीति टाइप हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कहेंगे? तमाम गर्मी बढ़ रही है, इसको लेकर ये गर्मी आप देख ही रहे हैं, आप भी गर्मी में खड़े हैं, गर्मी किस कदर बढ़ रही है। अब जो आदमी पी रहे हैं, थोड़ा यही बोल रहे होंगे शुक्र मिल रहा है थोड़ा पी के, इस चक्कर में हम बंटवा रहे हैं आपके पास। ये मऊ भांजा चौराहा है, दुकानदारों ने मिलकर जी सब दुकानदार मिलके अपने सब दुकानदार मिलके सहयोग कर रहे हैं। तो अंकल को मिलाओ, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरा नाम बीरू पंडित है। किस तरीके से वितरण किया जा रहा है, क्या कहाँ पर किया है? गर्मी का टाइम है, मामू भांजा रेडियो मार्केट में सभी व्यापारियों ने, जो युवा व्यापारी हैं, उन सभी ने मिलकर, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, तो ये शरबत का वितरण किया जा रहा है। इसमें सभी आने जाने लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, सभी को चैन मिलेगा, थोड़ी शांति मिलेगी। तो सभी बच्चों ने मिलके, मामू भांजा रेडियो मार्केट के लोगों ने मिलके ये शरबत का वितरण किया है। तो क्या लगता है, जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, आपके द्वारा पहल की गई है, क्या इसमें लोगों को पड़ना चाहिए? सब जगह जगह गर्मी में तो क्या है, जगह जगह जितने लोग करेंगे उतना ज्यादा फायदा है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि सभी लोगों को इस तरह का शरबत का जल का वितरण करना चाहिए, कम से कम लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। क्या नाम है आपका? मैं मामू भांजा रेडियो मार्केट से विष्णु कुमार गुप्ता अध्यक्ष बोल रहा हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।